हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान शिक्षण, जिसके अंतर्गत हम आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूर्व में भी सारे सिलेबस वगैरह अपलोड कर रखे हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। बिल्कुल फ्री है ये चीज़ें आपके लिए अभी तो फिलहाल तो आप इनको जाकर वहीं से टेलीग्राम ज्वाइन कर कर देख सकते हैं। अब बात करें हम जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो देखेंगे इसको, हम ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि जीव विज्ञान का अर्थ, जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ और जीवों का अध्ययन होता है। इसे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जंतु का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी यानी पादपों का अध्ययन में विभाजित किया गया है। यानी कि एक तो इसको हमने बांटा गया है यहाँ पर बोले तो जूलॉजी में, और एक बांटा है इसको हमने बॉटनी में। दो सब्जेक्ट में बांटा गया है, और जूलॉजी में हम जंतु का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी में यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम पादपों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अगर इसी प्रकार से आगे बात करें हम, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोस, लाइफ, लोगस, डिस्कोर्स ऑफ साइंस कहा जाता है। इस पद टर्म्स को लेमार्क, आयो आओ ट्रेवेरेंस ने प्रयोग किया था। तो लेमार्क ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करा था बायोलॉजी का, जिसको बायोस भी बोला जाता है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि जो एक तो जूलॉजी, जो कि जंतु विज्ञान है, यानी कि इसको जूम्स एनिमल, जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन किया जाता था। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बोटन वर्ब्स, इसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। बोटेन शब्द ग्रीक भाषा से है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तथा इसकी उत्पत्ति एक अन्य ग्रीक शब्द बॉस्केन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टू ग्रेस, चरना से हुई है। ब्रोकन शब्द एक अन्य ग्रीक शब्द यानी कि बॉस, कैटल, पशु का व्युत्पन्न है। जीव विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान की क्या प्रकृति है। उसके बाद में जीव विज्ञान के क्षेत्र के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान की प्रकृति देखेंगे, तो जीव विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए हमें विज्ञान के दो पहलू का अध्ययन करना होगा। नंबर एक, जीव विज्ञान एक उत्पादन है। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित निश्चित तथ्य, प्रत्यय, नियम, सिद्धांत, मान्यता तथा विचारधारा आदि सम्मिलित है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या है देखेंगे, तो बात करें हम तो तथ्य है, प्रत्यय, नियम, सिद्धांत, मान्यताएं कब माने गए, इनके बारे में कब, इन विचारधाराएं क्या है जीव विज्ञान की, इनको शामिल किया गया। जबकि बात करें हम एक और, यहाँ पर जीव विज्ञान एक प्रक्रिया है। जीव विज्ञान प्रक्रिया के अंतर्गत तथ्यों को निश्चित करने का ढंग या तरीका, वैज्ञानिक व्यवहार, वैज्ञानिक विधि, अन्वेषण विधि और वैज्ञानिक मानसिकता आदि शामिल किए जाते हैं। दोनों पहलुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो जीव विज्ञान की प्रक्रिया और उत्पादन दोनों का अलग अलग महत्व है। जीव विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करें, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, आपको पता ही है कि जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही है। जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखेंगे इन सब का हम अध्ययन करते हैं इनके अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, नंबर एक बात करें पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, सजीव या निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध विविध संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में यहाँ बात करें आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी, आकृति तथा रचनाएं एवं रचनाओं का अध्ययन। कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी, बात करें शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। अगला है भौणिकी यानी कि भ्रूणी परिविधियों का अध्ययन, यानी कि भ्रूण की इसमें अध्ययन करा जाता है। अगला है उसके बाद में वाला टेक्सोनॉमी, तो वर्गीकी का, जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। अगला है उद्विकास एवोल्यूशन, जो कि है जीव जातियों के उद्भव तथा विभेदीकरण के इतिहास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिक जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों, इसके
गति का अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और जीव भौतिक विज्ञान यानी कि बायोफिजिक्स। तो जीव बायोकेमिस्ट्री के अंदर या बात करें तो जीव शरीर की रासायनिक यानी कि रासायनिक क्रिया क्या क्या होती है उनके अंतर्गत, और फिर भौतिक सिद्धांत के संदर्भ में जैविक क्रियाएं। उसके बाद में आगे बात करें हम तो आपको दिखाई दे रही होगी कुछ और महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं, जैसे कि प्रतिरक्षण विज्ञान, इसमें संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन यानी कि एंटीबायोटिक बायोटिक के बारे में बात करते हैं इसमें हम। साथ में प्रोटोजोआ विज्ञान, इसमें हम बात करें तो प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। अगला है हेलमेथोलॉजी, इसके अंदर का परजीवी कृमिकों का अध्ययन करते हैं। अगला है कीट शास्त्र, इसके अंदर हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान, इसके अंदर मछलियों और मछली पालन का अध्ययन करते हैं। 15वां है सरीसृप विज्ञान, इसके अंदर उभयचरों एवं सरीसृप, इसके अंदर मछलियों और बात करें तो मछली पालन का अध्ययन करते हैं। सरीसृप के बाद में बात करें सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद पक्षी विज्ञान की बात करें तो इसमें ऑर्टियोलॉजी जिसको बोलते हैं तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है स्तनी विज्ञान, इसमें स्तनधारियों का यानी कि मेमोलॉजी जो होते हैं मानव शास्त्र, तो इसमें मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद में बात करें हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की बात करें तो इसमें काय का अध्ययन करते हैं। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि इसके अंदर पौधों संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, पौधों के अभी निर्धारण नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन। अगला है शरीर यानी कि एटॉमी, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसी प्रकार उत्तकों का अध्ययन उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी में आता है। अगला है पादप के शरीर क्रिया विज्ञान है। प्लांट की बात करें तो पौधों के सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन। कोशिका विभाजन साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका की उसकी आंतरिक संरचना कार्य का अध्ययन, गुणन का अध्ययन किया जाता है। अगला अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, पौधों के अंतर्गत अनुवांशिकता विभिन्न अध्ययन किया जाता है। अगला बात करें पारिस्थितिकी, जीवधारियों तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का रचना का अध्ययन। अगला है आकार की, जो कि आपको पता ही है पौधों तथा उनके विभिन्न अंगों के भाई आकार और रचना का अध्ययन इसके अंदर। भ्रूण विज्ञान, पौधों के जनन क्रिया के युग्मकों का बनना तथा संलयन युग्मनज से नवोद्भिद का बनना, नए बीजों का बनना, नए पौधों का बनना नवोद्भिद कहलाता है। इत्यादि प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, पौधों के रोग लक्षण, पौधों के जो रोग लक्षण, रोग कारक जीव तथा रोगों का नियंत्रण का अध्ययन 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बारे में किया जाता है। 10वां है अपना पूर्ण वनस्पति विज्ञान, तो पौधों के जीवाश्म का बनना, उनकी भाई तथा आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। अगला वनस्पति भूगोल, पृथ्वी पर पौधों का वितरण तथा संबंधित कारकों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल। आर्थिक वनस्पति, पौधों से प्राप्त विभिन्न उपयोगी वस्तुओं और पदार्थ तथा इस प्रकार के पौधों का विवरण, उन्हें उगाने के लिए आदि का अध्ययन। अगला है भेष गुण विकास, तो औषधियों से संबंधित में अध्ययन तथा औषधि बनाने की क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बात करें तो ये हमारी क्लास है सेकेंड सेम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेकंड सेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि आप जो तैयारी कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेम की, तो मैं कहना चाहूँगा कि ओल्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से आप कर लेते हैं तो मैं बोलूँगा कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आने की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। तो हमारे चैनल पर ओल्ड पेपर भी अपलोड है। अगर इसके अलावा आपको नहीं मिलते कोई ओल्ड पेपर तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।